नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग भाई बंधु। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं। तो जैसे आप सभी के बहुत सारे प्रश्न एमटीएस के रिगार्डिंग आते ही रहते हैं कि कब एमटीएस की रिज़ल्ट आएगी, कब तक कोई एक एग्जैक्टली डेट बताया जाए। जो भी हो तो आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं। तो इसी बीच ये अपडेट आ रही है। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी की जो एमटीएस की रिज़ल्ट है आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल ही सही लिखा गया है 3 महीने बाद। जी हाँ, रिज़ल्ट 3 महीने बाद आएगी। आपने जो देखा बिल्कुल सही देखा। जी हाँ, रिज़ल्ट सितंबर महीने में आ सकती है या अगस्त के लास्ट तक आ सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये बात मैं नहीं, ये बात ऑफिशियली बोली गई है एसएससी के मेंबर के द्वारा। मैं आपको सारा डिटेल्स दिखाऊंगा। तो आइए मैं आपको डिटेल शो कर देता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे संग पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि एसएससी की हर पल की न्यूज़ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाया करे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेशली एमटीएस के कैंडिडेट के लिए बना रहा हूँ। ये अपडेट हमने पहले भी दे रखी है, लेकिन एमटीएस के कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा क्वेरी आते हैं क्योंकि उनके स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है। तो मैं ये सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ। मैं बता दूँ उन सभी भाइयों को कि एसएससी एमटीएस की जो पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो अभी तक चेक नहीं हुई है। जी हाँ, ये बात एसएससी के मेंबर नहीं बताया है। जी हाँ, नव भारत टाइम से बात करते समय जो एसएससी के मेंबर है राजीव श्रीवास्तव जी ने नव भारत टाइम के रिपोर्टर को बोला कि एसएससी की परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी का मुख्य कारण कोरोना वायरस है। और इसका मुख्य कारण ये भी है कि अभी तक पेपर चेक नहीं हुई है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं अभी तक डिस्क्रिप्टिव की पेपर चेक नहीं हुए। उन्होंने ही कहा परीक्षाओं के रिजल्ट आने में 3 महीने का समय लग सकता है क्योंकि कई एग्जामिनर ऑफिस आने को तैयार नहीं है। ऐसे में मूल्यांकन कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर पाना मुश्किल लग रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, अभी तक पूरी पेपर चेक नहीं हुई है। हो सकता है कुछ प्रतिशत पेपर अभी भी बचे हुए हैं जो चेक नहीं हुए लॉकडाउन के कारण। और अभी कोई भी एग्ज़ामिनर ऑफिस नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, दो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से अभी कमीशन ओपन हो चुकी है, लेकिन लिमिटेड पर्सन जा रहे हैं। लेकिन आप किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते कि आपको आना ही होगा। जिस भी एरिया में केसेस ज़्यादा है, जैसे मुंबई, दिल्ली, तो आप समझ ही सकते हैं, तो आप फोर्स नहीं कर सकते। तो इनका यही कहना था कि पेपर अभी तक चेक नहीं हुई है। जी हाँ, तो आईबीपीएस की रिज़ल्ट आ गई, बिहार बोर्ड की भी रिज़ल्ट आ गई क्लास 10 की। लेकिन इनका ये कहना है कि अभी तक एमटीएस के जो भी 90,000 छात्र ने एग्ज़ाम दिया था उनका पेपर चेक नहीं हुआ। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये उठती है कि एग्ज़ाम कंडक्ट तो टीसीएस कराता है, ठीक है, चाहे आप बैंकिंग की बात करें, चाहे अभी आप एसएससी की बात करें। लेकिन बैंकिंग की कमीशन अलग है, एसएससी की कमीशन अलग है। तो ये बात अब एसएससी के कमीशन को भी समझना होगा कि जो बैंकिंग में एग्ज़ाम होता है, बैंकिंग में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होती है, लेकिन वो कंप्यूटराइज़ कर दी गई है, ऑनलाइन होती है। तो अगर ऑनलाइन रहता तो शायद ये सब प्रोसेसेस में इतनी देरी नहीं होती। लेकिन अभी भी इतने महीने के बाद भी बोला जा रहा है कि पेपर चेक नहीं हुआ है। जी हाँ, पेपर चेक नहीं हुआ है और रिज़ल्ट आने में 3 महीने का समय लग सकता है। इसी बीच वो अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि कुछ जल्द से जल्द हो। और आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भी नोटिस में बोली गई थी कि 18 तारीख को नोटिस आके हम लोग कुछ बताएंगे, क्या रिव्यू करके बताएंगे। तो उनका फिर 18 तारीख का जो नोटिस आया, उस नोटिस में उन्होंने बोला कि 1 जून को हम फिर से रिव्यू करेंगे। तो जी हाँ, उनका कहना है कि 1 जून को वो मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में हो सकता है कि कुछ डिसीजन लिया जाए कि कब तक क्या रिज़ल्ट आ सकता है। वो भी एक आकलन ही होगा क्योंकि वो टेंटेटिव होती है, फाइनल नहीं होती है। जी हाँ, तो वो भी टेंटेटिव ही रहेगी। अगर उस दौरान भी नहीं हुआ चेक तो उसके भी बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जो आशा किया जा रहा है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट एसएससी एमटीएस के ही थे टायर 2 के। बाद बाकी जो सीजीएल टियर 3 थी, या मैं एसएससी जेई की बात करूँ तो एसएससी जेई तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ क्योंकि उनका टेक्निकल होता है तो वो अलग टीचर चेक करते हैं। लेकिन अगर मैं एसएससी सीजीएल टियर 3 की बात करूँ या एसएससी एमटीएस, तो एसएससी एमटीएस में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे जो लग रहा है कि एमटीएस के ही पेपर ज़्यादातर पेंडिंग हैं जो चेक नहीं हुए हैं। तो जो उनका कहना था कि 3 महीने लग सकता है, तो उम्मीद किया यही जा रहा है कि अगस्त एंड तक या सितंबर स्टार्टिंग तक शायद आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो इस दुविधा में मत रहिएगा, बार बार मत सोचिएगा कि रिज़ल्ट कब आएगा क्या नहीं आएगा। अपनी पढ़ाई जारी रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जी हाँ, तो ये तो सारी अपडेट थी जो कि ऑफिशियली है, जो एसएससी के
मेंबर है उनके द्वारा ही कही गई है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। मैं इस आर्टिकल का लिंक भी आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो पूरी आर्टिकल जाके उस लिंक से पढ़ सकते हैं। तो ये तो रही सारी अपडेट आज के लिए। इसके अलावा आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बताइएगा। कुछ भी क्वेरी डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा।